तो वो कामना को फिर इच्छा पूर्ति या स्वयं की पूर्ति के साधन के तौर पर नहीं देखते। उनको शनय शनय ये स्पष्ट होने लग जाता है कि कामना पूर्ति का साधन नहीं है। हम अपूर्त है ना, हम कहते हैं कामना अपूर्ण होती है, सबसे पहले हम अपूर्ण है। उनको धीरे धीरे ये दिखने लग जाता है कि कामना साधन नहीं है जो आपको पूरा कर देगा, कामना सहायक है आपको अधूरा बनाए ही रखने में। जिसको अपने अधूरेपन से बहुत ऐतराज नहीं, वो कामना पर आश्रित होने से भी नहीं कतराता। जान गया है कि कामना पूरा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो कामना का भरोसा करता है, कहता है वो फलानी चीज है, उस पर कामना का भरोसा करना माने प्रकृति का भरोसा करना। कामना क्या है? ये आश्वस्ति कि सामने कुछ है जो हमें पूरा कर जाएगा, इसको कामना कहते हैं। ठीक है ना, कामना की परिभाषा यही है। कामना क्या है? एक भाव है कामना। कामना एक सिद्धांत है जो हम अपने आप को पढ़ाए हुए हैं, एक भरोसा है ना कामना। क्या कहता है वो भरोसा या सूत्र या सिद्धांत, या वो निश्चय या वो आश्वस्ति जिसको हम कामना कहते हैं, वो क्या बोलता है? इधर प्रकृति में कुछ है जो मुझे तृप्त कर जाएगा। ठीक है, तो ये कामना है। कामना को साफ से परिभाषित करना जरूरी है। पुरुष के संदर्भ में कामना को परिभाषित करना, पुरुष और प्रकृति के मध्य जो जाली फर्जी रिश्ता है उसको ही बोलते हैं कामना। ठीक है, लेकिन जिसको सचमुच पूरा होना है वो 5-7 दफे धोखा खाने के बाद पहचानने लग जाता है कि कामना आपको पूरा करने का साधन नहीं है, कामना तो आपको अधूरा रखने की साजिश है। समझ पा रहे हो? कामना आपको पूरा करने का वादा भर देती है, क्या कभी पूरा कर भी देती है? वादा करना एक बात होती है, हाँ? खरा उतरना बिल्कुल दूसरी। कामना अपने वादों पर कभी खरी उतरी है क्या? तो कुछ होते हैं जिनको 80 साल नहीं लगते ये समझने में कि मामला धोखे का है। उनको 10, 20, 40 साल में स्पष्ट होने लग जाता है ये बात बन नहीं रही है। और जिनको ये स्पष्ट होता है उनको बस कामना ही नहीं स्पष्ट होती, उनको अहम भी स्पष्ट होता है। जीवन माने अहम और प्रकृति का रिश्ता भी वो अच्छे तरह से देखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है। तभी तो उनको जो दोहराव है वो दिखने लगता है। आपके और जगत के रिश्ते में जो दोहराव है अगर आपको नहीं दिखेगा तो आशा कभी नहीं छूटेगी। आशा तभी छूटती है जब आप जान जाएं कि अगली चीज पिछली चीज जैसी ही है। अगला अवसर, अगला आमंत्रण, पिछले अवसर, पिछले आमंत्रण, पिछली उत्तेजना, पिछले आह्लाद से कुछ भिन्न नहीं है। जब तक लगेगा कि नई नई चीजें आ रही हैं, आशा क्यों टूटेगी? कि टूटेगी। तो कामना को पूर्ति का साधन न जानना, बल्कि कामना को अपूर्ति का, अपूर्णता का हथियार जानना, ये उन्हीं के साथ हो पाता है जो हर बीतते दिन में अपने पूरे इतिहास की छाया देख पाते हैं, जिन्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है आज का दिन भी बीते कल से कुछ भिन्न नहीं था। ठीक है, कह देते हो कि आज बुधवार है, कल मंगल था, कह देते हो कि आज उम्र 1 दिन और ज्यादा हो गई है, कह देते हो आज की घटनाएं कल से कुछ भिन्न है, पर वास्तव में कुछ भी नया हो नहीं रहा। और ये बोध जब उठता है तो गला पकड़ लेता है।
दम घुटने लगता है। फिर पता चलता है कि जैसे किसी बहुत छोटी सी जगह में बंद हो, जहां किसी तरह की भिन्नता की बहुत कम संभावना है। दम घुटता है ना। फिर आपको अगर कैद भी कर दिया जाए, वो बहुत बड़ा महल हो, इतना बड़ा कि एक जगह से दूसरी जगह आपको साइकिल लेके पहुंचना पड़ता हो, तो घुटन कम होती है। और आपको कैद कर दिया जाए एक बहुत छोटी सी कोठरी में, तो घुटन ज्यादा होती है ना। क्योंकि कैद की परिभाषा ही यही होती है, नए से आपको वंचित कर दिया जाएगा। जहां सब पुराना ही पुराना चल रहा हो, उस जगह को, उस स्थिति को कैद कहते हैं। जो व्यक्ति यह देखना शुरू कर देता है कि कुछ भी नया हो ही नहीं रहा है जीवन में, क्योंकि मैं पुराने का पुराना हूं, मैं पुराने का पुराना हूं, और मेरे सामने जो संसार फैला हुआ है, ये नाम रूप रंग इत्यादि बदलता है, पर बस ऊपर ऊपर से, अंदर से ये भी ठीक वैसा ही है जैसा कल था। ये वो व्यक्ति होता है जो अपनी घुटन के चलते कामना से फिर अपना हाथ, अपना भरोसा वापस खींच लेता है। कहता है काहे की कामना? कामना किसी नई चीज की होती ना, जो मेरे पास पहले से ही है, जिसका अनुभव कल भी करा, परसों भी करा, नरसों भी करा, बीते साल भी करा, शायद बीते हजारों सालों से जिसका मैं अनुभव कर ही रहा हूं, उसी की मैं आने वाले कल में भी कामना करूं। मैं कितना मूर्ख हूं कि यही करूं। और बीते दिनों में, सालों में, पलों में जो कुछ मुझे मिल रहा था, वो मुझे कभी पूरा पड़ा नहीं। तो मुझे बताओ, मैं कितना बड़ा मूर्ख होऊंगा कि जो मुझे कभी पूरा पड़ा नहीं, उसी को फिर दोबारा मांगू, कल भी मांगू। तो मैं तो नहीं मांगता। तो कामना तब छूटती है। श्लोक को ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक युक्ति की तरह, उपाय की तरह, एक तरकीब, एक मेथड की तरह आपसे कहा जा रहा है कामना को छोड़ दो। फिर बहुत आसान लगता है, हाँ कामना को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इन दोनों को आप एक ही जान लीजिए, कामना स्पृहा, इनको काम नहीं मान, दोनों को हम संयुक्त रूप से कामना ही कह देते हैं। तो ऊपरी तौर पे देखेंगे तो कहेंगे हाँ आसान है, कृष्ण समझा रहे हैं कामना को छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। नहीं छूटेगी। वो कुछ दिखने पे छूटती है, वो आपने अभी देखा ही नहीं तो छूटेगी कैसे? वो कुछ जानने पर छूटती है, वो आपने अभी जाना ही नहीं तो छूटेगी कैसे? छूटेगी भी तो कहाँ से छूटेगी? ऊपर ऊपर से छूटेगी। जो कामना कर रहा है वो तो अंदर है, वो कोई यहाँ ऊपर बैठा है क्या? खाल पर, सतह पर थोड़ी बैठा है। जो कामना कर रहा है वो तो अंदर है। कामना ऊपर ऊपर से छुड़ाओगे तो कैसे छूट जाएगी? कामना कार जो है, जब वो अंदर है तो वास्तव में कामना भी कहाँ है? अंदर है। हमारी हस्ती का ही नाम कामना है ना। ये जो हम जानते ही नहीं कि हमारे साथ चल क्या रहा है, इसी का नाम कामना है। तो कामना नहीं जाती है जब तक अपनी हस्ती, अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का आपने बहुत सीधा दर्शन न कराओ। जो लोग ऐसा इरादा नहीं रखते या ऐसी हिम्मत नहीं रखते कि अपने आप को देख पाएं और जो दिखाई पड़े उसको अभी स्वीकृति दे पाएं, उसको हाँ बोल पाएं, हाँ अपना लेने के तौर पे नहीं, मान लेने के तौर पे। एक हाँ होती है जो कहती है हाँ ठीक है, और एक हाँ होती है जो कहती है हाँ है। नहीं समझे?
एक हाँ क्या कहती है? ठीक है। ठीक है वाली हाँ मत बोलिए, पर है वाली हाँ तो बोलोगे ना। आपको बुखार है, और थर्मोमीटर लगाया गया और 102 दिखा रहा है, वो मत कहिए कि ठीक है, पर इतना तो कहिए कि है। नहीं ठीक है, बुखार ठीक नहीं होता, नहीं ठीक, लेकिन है तो सही ना। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम तो यही नहीं मानते कि है। वो छोटा होगा झूठा जो कहे कि 102 है पर ठीक है, उसका झूठ। उसने इतना तो माना ना कि 102, हम तो यही नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं है। इसीलिए हम स्वयं को नहीं जान पाते। जब हम स्वयं को नहीं जान पाते तो हम अपने और जिंदगी के रिश्ते को नहीं जान पाते। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उससे हमारा रिश्ता क्या है, और रोज रोज उसके साथ हमारा क्या खेल चलता है, और उसमें हम कैसे ठगे जाते हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। और वजह बहुत सीधी है। जीवन आपके सामने रोज रोज प्रमाण लेकर हाजिर होता है कि देखो तुम कौन हो, लेकिन उन प्रमाणों की अनदेखी करने में हमें महारत हासिल है। वही प्रमाण आपको एक किस्से के तौर पर किसी और की जिंदगी में दिखा दिए जाएं तो आप फिर भी ज्यादा संभावना है कि बता दोगे कि वो व्यक्ति किस हाल में है। पर वही प्रमाण आपको अपनी जिंदगी में लगातार दिखते रहते हैं और आप कहते हो कहाँ है? नहीं है, नहीं है। जब अपना नहीं पता होता तो दुनिया का नहीं पता होता। जब दुनिया का नहीं पता होता तो दुनिया के सब रूप रंग अलग अलग और नए नए लगते हैं। आज कुछ नया हो गया आपकी जिंदगी में, आपको लगेगा ये एकदम अनूठी तो बात है, न्यारी, आज तक नहीं हुई थी मेरे जीवन में। देखो आज पहली बार मेरे जीवन में कोई घटना घटी है, खड़ी हो गई ना कितनी भारी आशा। कुछ नया अगर घटा है तो वो नया आपके पास कुछ ला भी सकता है। बदलाव सिर्फ उसके जीवन में आएगा जो जान जाएगा कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं नया नहीं हूं। मैं जब वही पुराना हूं तो आज जो मेरे साथ घटना घटी भी है नई नहीं हो सकती। अहंता ममता, मम माने अहम माने मैं जब पुराना ही हूं तो जो आज मेरा है वो नया नहीं हो सकता। अहम और मम एक दूसरे की छाया होते हैं। अहंता ममता साथ साथ, मैं जब पुराना हूं तो मेरा कुछ नया कैसे हो सकता है। लेकिन जो इतनी हिम्मत नहीं दिखाते लोग कि आत्मज्ञान को स्वीकार कर पाए, वो अपने आप को फुसलाए रहते हैं। वो कहते हैं अहम तो पुराना है लेकिन मम नया हो गया। मम माने कुछ आपको दुनिया से मिला है, प्रकृति से मिला है ना। तो माने मैं तो पुराना हूं पर इधर सामने नया नया चल रहा है, सामने नया नया चल रहा है। कैसे नया नया चल रहा है? नहीं चल रहा। जो इस बात को जान जाता है वो कृष्ण को पा जाता है। आप पुराने हो तो आपको जो कुछ आज मिला भी है वो पुराना ही है। आपसे जो खोया भी है वो भी आप खो चुके थे पहले बहुत बार। देखो अभाग हमारा, हम ऐसे तो नहीं हैं कि हमें कोई चीज पूरी नए तरीके से मिल जाए। हम ऐसे भी नहीं है कि हमसे कोई चीज पूरे तरीके से छिन जाए। हम छिनी हुई खोई हुई चीज को भी 100 बार खोते हैं और फिर भी पूरी तरह खो नहीं पाते। ना हमारा पाना खोना है, ना हमारा पाना पूरा है, ना हमारा खोना पूरा है। सब वही वही चल रहा है, सब वही वही चल रहा है।
अब आँख खोलें, इधर उधर देखें, सब अलग अलग सा हो, फिर सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। कोई दास्तां नई है ही नहीं। क्या बच्चों की तरह उत्तेजित हो रहे हो कि कुछ नया हो गया या नया हो जाएगा, या क्या रो रहे हो कि कुछ छिन गया। इतने सौभाग्यशाली नहीं हो तुम कि तुमसे कुछ छिन जाए, कुछ वास्तव में आपसे छिन सके। इसके लिए तो बड़ी अनुकंपा चाहिए। कुछ नहीं छिनता। आ रही बात समझिए। तो कामना का त्याग माने जानते हो ना क्या हुआ? किसका त्याग? इस भावना का त्याग कि मैं जैसा हूं, मेरे रहते मुझे पूर्णता मिल सकती है। कामना जो बात कहती है, देखो वो कितनी असंभव है, वो अपने आप में कितना अंतर विरोध पकड़े। कामना कहती है मैं जैसा हूं, मुझे मेरे ऐसे रहते भी पूर्णता मिल सकती है, और मैं क्या हूं? अपूर्ण। तो कामना कह रही है मुझे अपूर्ण रहते हुए भी पूर्णता मिल सकती है। कामना क्या कह रही है? अपूर्ण बने बने मुझे पूर्णता मिल सकती है। अब ये तो जब ऐसे सुनो तो सुनने में ही पता चल जाता है कि असंभव है। सुनते ही पता चल जाता है असंभव है। और देखो माया का खेल कि जो इतना असंभव है कि एक क्षण में सुनने भर से दिख गया, उसको लोग 80-80, 100-100 साल जीते रहते हैं। अपूर्ण हूं और अपूर्ण बने बने पूर्णता पा जाऊंगा। कैसे पा जाओगे? तो कामना का त्याग मूर्खता का त्याग है। कामना नहीं गिरेगी जब तक आत्मज्ञान नहीं है। सतही तौर पर त्याग करने हो तो कर सकते हो। भारत ने जितनी गहराई पाई, उतनी ही तादाद में सतही जीवन जीने वाले तथाकथित धार्मिक लोग भी पाए, और इन सब को एक चीज में विशेषज्ञता हासिल रही है, सतही त्याग। ऊपर ऊपर का त्याग करते चलो, जैसे त्याग कोई करने वाली चीज हो। अच्छे से समझिएगा, त्याग करने की चीज नहीं होती, त्याग जानने की चीज होती है। त्याग करने से नहीं होता, त्याग जानने से होता है। जो त्याग करते हैं वो क्या त्यागेंगे? जो जानते हैं वो त्यागते नहीं, उनसे त्याग हो जाता है। ये चारों कैसे गुथे हुए आपस में दिखाई दे रहा है? कामना, स्पृहा, अहंता, ममता। मम कहना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि अहम अधूरा है। नहीं तो काहे को कहेगा मम? मम जो है कामना है ना, मम एक पसरा हुआ हाथ है। मम रिश्ता है पुरुष और प्रकृति के बीच का, है ना। मैं और वो जो चिज्जू है वो मम, मेरी है। अहम को मम कहना ही पड़ेगा। जो कह रहा है मैं हूं, हो नहीं सकता कि वो ना कहे कि कुछ मेरा है। कुछ तो उसका होगा, कुछ उसका होगा। जितना आप कह रहे हो कुछ मेरा है, उतना ज्यादा आप प्रमाणित कर रहे हो कि आप हो आधे अधूरे। आपको जरूरत है किसी चीज पर दावा ठोकने की। और महा अपमान की बात यह कि जिस पे दावा ठोक रहे हो वो आपका है भी नहीं। पहली बात तो आपके भीतर बड़ी जरूरत खड़ी हुई है, एकदम प्यास, गरीबी, दरिद्रता, कि कहो कि फलानी चिज्जू मेरी है। और स्थिति और ज्यादा आपके लिए अपमानप्रद तब हो जाती है जब वो चिज्जू आपकी होती भी नहीं।
और जो आपकी है उसका आपको कुछ पता नहीं। और उसका वैसे नहीं पता करना होता जैसे कि दुनिया में 50 चीजें उनका पता करा जाता है। जो चीज आपकी है उसका पता सिर्फ नकार के तरीके से चलता है। मैं क्या नहीं हूं, इसी का बहुत साफ साफ दर्शन अपने होने का प्रमाण है, अपने होने का बोध है। नहीं होता है कुछ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। अज्ञान को अज्ञान जानना ही एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान है। अज्ञान को जान लो कि अज्ञान है, झूठ को जान लो कि झूठ है, और यही सत्य है। झूठ के, नकार के अतिरिक्त सत्य की कोई सत्ता नहीं। जहां प्रकाश ही प्रकाश हो वहां कहां है प्रकाश? प्रकाश की सत्ता सिर्फ वही अर्थपूर्ण है जहां अंधकार है। जिसको आप आत्मज्ञान बोलते हो उसका कोई भी अर्थ सिर्फ अज्ञान के संदर्भ में ही है। हम झूठ में जी रहे हैं, हम खुद को नहीं जानते, हम ध्यान ही नहीं दे रहे जीवन पर। और जब आप ध्यान देने लग जाते हो वही आत्मज्ञान है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, वह कामना वासना इत्यादि छोड़कर अहंता ममता से मुक्त होकर आचरण करता है। आचरण करता है माने जीता रहता है, चलता रहता है। तो वो लोग थोड़ा शांत हो जाएं जो कहा करते हैं कि अगर जैसे जी रहे हैं वैसे नहीं जिएंगे तो जिंदगी में बचेगा ही क्या। जैसी कामनाएं पकड़ रखी हैं, जैसा ममत्व पाल रखा है, वो सब हट जाएगा तो जीवन में रह क्या जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं वो सब जब हट जाता है तब जीवन शुरू होता है। वो सब जब तक है आपके पास तब तक सिर्फ कष्ट है, भ्रम है, जैसे कोई भयानक सपना। दो अर्थों में बेइज्जती की बात। पहले तो भयाक्रांत हो, और दूसरा किससे? जो है ही नहीं उससे। पहले तो डरना अपने आप में अपनी हस्ती का अपमान है कि नहीं है। किसी से भी डर जाओ, डरना कोई भली बात तो नहीं। भय कोई सहज स्थिति तो नहीं। और हम ऐसे हैं जो न सिर्फ भयभीत हैं बल्कि एक सपने से भयभीत हैं। ये हमारा जीवन है। और फिर हम इसको कहते हैं जिंदगी चल तो रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, जब तुम जिस अंधेरे में जी रहे हो उसकी आंखों में आंख डालकर देखने की हिम्मत जुटाते हो तब जिंदगी पहली बार शुरू होती है। तुम नहीं जी रहे हो। कोई अपने ही सपने में 50 काल्पनिक